हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं अमृतसर इंडिया में मेरे घर पे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, और ये हमारा तीसरा दिन है शुरू के 2 दिन। तो भाई एक दिन हम आए थे और कल का दिन ऐसे ही निकल गया, सबसे मिलने में, बातें करने में, अनपैकिंग करने में, थोड़ा रेस्ट करने में। और अब फिलहाल हम जा रहे हैं बाहर सिटी में, कहीं कॉफ़ी पीने ढूंढते हैं, कॉफ़ी प्लेस है बढ़िया चीज़ों। तो मुरादाबाद सिटी मतलब मुझे लगता है इतनी कोई भाई वो नहीं है दिल्ली की तरह ये सब कुछ मिल रहा है, तो ढूंढना पड़ता है सब कुछ कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो फिलहाल जाते हैं कॉफ़ी पीने, फिर मुझे जाना है बैंक के काम से, मैं बताता रहूँगा। पर चलते हैं, बाहर निकलते हैं, स्कूटी चलाते हैं थोड़ी सी आज। तो हेलमेट भी ले लिया, इसको भूल गया था मैं लेना। मैंने नॉर्मल कैपुचिनो ली थी, बीच में कुछ वनीला कोल्ड कॉफ़ी टाइप बढ़िया है यहाँ पे और जॉर्जिया। ये हमारी राइड, बट अभी चलते हैं यहाँ से। बढ़िया था पर कॉफ़ी और वो गार्लिक ब्रेड। तो बैंक का काम हो गया है, बट मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है वहाँ पे। और पिताजी बैठे हुए हैं, तो ये हेलमेट तो ऊपर ही रख देता हूँ ना, चाहिए थोड़ी तो मैं अंकल का है। तो आज लंच में मिला है पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। तो ये सही प्लेट है, ये मेरी प्लेट है। ये खजूर हमने दुबई एयरपोर्ट से लिए थे, हमारा लेवर था वहाँ पे। तो पहले भाई खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। तो मेरी मम्मी भी इतना तो बोल रही थी ये बंदर तोड़ देते हैं गमले, इसलिए हम गमले रखते नहीं सकते ज़्यादा, और अभी तो मिलाई के। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बैंक। जाके देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा अकाउंट का सीन। हाँ जी, तो ये सब जो हो रहा था इंडिया में कि मैं बैंक क्यों जा रहा था, मैं इसको आपको समझाता हूँ एक बार सही से, ठीक है। तो जब भी आप एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा बाहर रहते हो इंडिया से, तो आपका स्टेटस जो है वो अब नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो जाता है, NRI। और अगर आप एक NRI स्टेटस पे हो तो आपका जो रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है वो आप नहीं रख सकते, वो इलीगल है आपका होना, फीमा के रूल के अकॉर्डिंग। तो आपको उसको ना सेविंग अकाउंट जो होता है आपका, जो आपका रेगुलर अकाउंट होता है, उसको आपको NRO या NRE के 2 तरह के बैंक अकाउंट होते हैं, उसमें कन्वर्ट कराना होता है। अगर आप नहीं कराते हो तो आपके ऊपर 2 लाख या जो अमाउंट है आपके अकाउंट में उसका डबल, जो भी ज़्यादा होगा उतना गवर्नमेंट फाइन कर सकती है और आपको पे करना पड़ेगा। ये रूल है, बट स्ट्रिक्टली वो अभी फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही वो फॉलो हो रहा है कि अगर आपने भाई नहीं कराया तो एकदम फाइन कर देंगे, पर कर सकते हैं। तो क्यों रिस्क लेना, अगर आपके पास नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तब उसको भाई NRO NRE में कन्वर्ट करा सकते हो। जो सेविंग अकाउंट है वो NRO में कन्वर्ट होता है, बट आपको NRE खुलवाना पड़ता है, सही है। तो इसीलिए मेरा जो बैंक अकाउंट है HDFC में, मैं 20 फरवरी को उनके पास गया एप्लीकेशन जमा करने की, मेरा आप NRO इसे कन्वर्ट कर दो सेविंग को, और जब ये हो जाएगा उसके बाद ही आप NRE खुलवा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो NRE की एप्लीकेशन भी ले लो और वो भी खोल देना मेरा। और मुझे लगा था कि ये प्रोसेस 4-5 दिन में हो जाएगा, बट 24 फरवरी से लेके भाई मेरी फ़्लाइट थी 20 मार्च की, तब तक नहीं हुआ था NRO कन्वर्ट। बैंक गया उसके बाद और 4-5 बार कि क्या हो रहा है भाई, वो कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है। वो कहते थे सर प्रोसेस में कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। तो इन द एंड मैंने उनसे बोल दिया
कि देखो सर मेरी फ़्लाइट है कल, अब मैं जा रहा हूँ, आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए ये चीज़ कि मैंने अप्लाई कर दिया है, आपने नहीं करा है, आपके बैंक की तरफ से नहीं हुआ है। और कल जो गवर्नमेंट मुझसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा भाई सेविंग अकाउंट अभी भी क्यों है, अगर तुम एनआरआई स्टेटस पे हो तो मैं बोल तो दूंगा कि मैंने तो अप्लाई कर दिया है, इनका बैंक है, अभी कर ही नहीं रहा, तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो लड़ थोड़ी सकता हूँ, उनसे झड़ थोड़ी सकता हूँ, मैं तो अप्लाई कर सकता हूँ ऐसा भाई, कस्टमर बैंक का मैंने कर दिया है वो। तो फिर उन्होंने लिखित में, तो आपको बताया भाई कोई कुछ नहीं दे रहा इंडिया में, उन्होंने फिर कहा हम करते हैं, उन्होंने फिर कर दिया, मतलब उसके बाद उन्होंने पुश करा होगा, बात करी होगी, जो भी करा होगा, कि जब मैं यहाँ पे वापस आ गया उससे 4 दिन बाद मेरे पे मैसेज आ गया और ईमेल आ गया कि आपका जो रेगुलर सेविंग अकाउंट था वो एनआरओ सेविंग अकाउंट हो गया है। एनआरओ एनआरई में डिफरेंस क्या होता है, अगर आपकी कोई इंडिया में इनकम है, जैसे कि आपकी रेंट आता है, डिविडेंड है, कुछ भी इनकम है, तो वो आपकी एनआरओ अकाउंट में जाएगी और उस पर गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना होता है, 30% TDS कटता है शायद। और बट जो आपका एनआरई अकाउंट है, एनआरई अकाउंट में आप बाहर से पैसे उसमें डाल सकते हो और वो टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अमाउंट पे टैक्स पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जैसे अपनी सैलरी पे, और उस अमाउंट को इंडिया में डाल रहा हूँ सेविंग करने के लिए, तो उस पर वो टैक्स नहीं लेते हैं दोबारा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है एनआरओ एनआरई में। बाकी और बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ सकते हो, मैंने भी सारे नहीं पढ़े, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर आ रहे हो या वर्क वीज़ा पे बाहर आ रहे हो और आपका कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, आपको पता है कि आप इंडिया भाई 1 साल बाद ही जाओगे, 1.5 साल बाद जाओगे, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप उसको एनआरओ एनआरई में कन्वर्ट करा देना। अगर आप वीज़ा लेके, अगर आप जैसे मेरे पे रेजिडेंस परमिट था, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ, वर्क परमिट, तो मैंने उनको वो प्रूफ के तौर पे दे दिया था, देखो कि इसलिए मेरा एनआरओ एनआरई होना है। और अगर आपके पास वीज़ा है, उनको आपको पता है कि आप बाहर जा रहे हो, तो आप वीज़ा दिखा के भी वो चेंज करवा सकते हो, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। अगर कुछ होने भी लगा गवर्नमेंट की तरफ से फाइन करने लगे या ये जो लॉ है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने लगा, तो एटलीस्ट आपको उससे प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप उसको करा के आ सकते हो। सही है, तो इसको कराने में यार मेरे 4-5 बैंक चला गया। उसके बाद मैंने मतलब अपने दोस्त के बर्थडे में गया था यहाँ पे, तो और भी जो बाकी इंडियंस से बात होती, मैंने उनसे बात की कि क्या सीन है, कौन से अकाउंट में आपका अकाउंट है, ऐसे वैसे। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि उनका ICICI में है और वो बहुत ज़्यादा ईजी है कन्वर्ट कराना या खुलवाना एज़ कम्पेयर टू जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था HDFC में। तो अगर आप चाहो तो भाई आप वो भी करवा सकते हो, सही है नहीं, आप ICICI बैंक में खुलवा सकते हो, या जो भी आपका भी बैंक हो, जान पहचान हो, आपका ऑलरेडी अकाउंट हो, आपको लगता है कि उनकी सर्विस ठीक है, तो आप उसमें भी करवा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो इसको करवा लेना एक बार अगर आप इंडिया से भाई बाहर आ रहे हो पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए या कहीं भी ऐसे कुछ, यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो आती रहेंगी, अभी इंडिया की 1-2 और बची हैं, और उसके बाद हम हंजरी से वीडियो बनाना शुरू करेंगे दोबारा यहाँ की चीज़ों पर। बट ये भी रिलेटेड थी आपके, क्योंकि अगर आप बाहर आना चाहते हो उसके लिए। मिलते हैं आपसे आने वाले व्लॉग्स में, बाय।